हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण अय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे वसुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, आपका स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और क्लेश का नाश होता है। एकादशी जो कि आनंद, धार्मिकता और उत्तम गुणों का स्रोत है, जो सर्वोच्च गुण संपन्न दिवस है, जो संपूर्ण जगत के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान का अत्यंत प्रिय दिवस है। जो भी इस दिन व्रत का संकल्प लेता है वो इस भौतिक जगत से पूर्णतया मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। एकादशी व्रत की महिमा इतनी है कि उसकी गणना कर पाना असंभव है। ये एक ऐसा व्रत है जिसका नियम पूर्वक पालन करने से अन्य सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है। और फिर इस बार आने वाली श्रावण मास की सर्वप्रथम एकादशी अत्यंत पवित्र और कल्याण करने वाली है। इस एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एकादशी कब आ रही है, कैसे उसका पालन करना चाहिए और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज के इस कामिका एकादशी की विशेष वीडियो का आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है कामिका एकादशी। जो भी मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उसे हिमालय में केदारनाथ या वन सागर सहित संपूर्ण पृथ्वी के दान से भी अधिक महान फल प्राप्त होता है। इस व्रत के पालन से मिलने वाला फल बछड़े और चारे सहित अगर दूध से भरी हुई गाय को दान दिया जाए उतना है। जो भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के पापों से भयभीत हैं, यह पापी भौतिक जीवन में पूर्णतया निमग्न है, उसे इन सभी पापों से मुक्त होने के लिए अपने सामर्थ्य अनुसार इस कामिका एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और ऐसी ही पुण्य प्रदायिनी कामिका एकादशी इस बार आ रही है 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन। इस दिन भारत के समय अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:07 है और सूर्योदय होगा सुबह 5:43 पर। एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 30 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन शाम को 4:44 से और पूरी होगी 31 जुलाई 2024 के दिन दोपहर को 3:55 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 1 अगस्त 2024 गुरुवार को पारण करने का समय रहेगा। प्रातः 5:44 से लेकर 10:17 के बीच में। इस बार ये कामिका एकादशी तिथि 30 जुलाई मंगलवार की शाम को सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम उसका पालन 31 जुलाई को ही करेंगे। क्योंकि एकादशी तिथि का पालन सूर्योदय के समय अनुसार ही किया जाता है। किसी भी एकादशी का पालन करने के लिए उस तिथि के समय में सूर्य उपस्थित होना आवश्यक है, तो इसलिए किसी भी प्रकार के संचय में मत रहिएगा। इस बार एकादशी के दिन अत्यंत शुभ रोहिणी नक्षत्र का सुयोग बन रहा है। ये वही नक्षत्र है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का इस धरातल पर प्राकट्य हुआ था। तो इस प्रकार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी इस बार अत्यंत शुभ संयोग और मंगलमय समय लेकर हमारे जीवन में आ रही है। तो आप भी तैयार हो जाइए। चातुर्मास में आने वाले इस सर्वप्रथम एकादशी तिथि का पालन करने के लिए इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस कामिका एकादशी का पालन करता है उसे काशी में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान को एक तुलसी पत्र अर्पित करता है तो उसे 200 ग्राम स्वर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने का पुण्य फल मिलता है। ये तो हुआ वर्तमान जीवन के लिए, लेकिन इस दिन तुलसी पत्र अर्पित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के समय यमराज के दर्शन भी नहीं करने पड़ते। और इस एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को घी का दीपक अर्पित करता है तो उसके सभी पूर्वज उच्च लोकों में जाकर दिव्य अमृत का पान करते हैं। अगर आप चातुर्मास का पालन कर रहे हैं तो ये एकादशी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप संपूर्ण चातुर्मास का पालन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आपको चातुर्मास में आने वाली प्रत्येक एकादशी तिथि का तो नियम पूर्वक पालन अवश्य करना चाहिए। इससे आप अपने भक्तिमय जीवन में भी प्रगति करेंगे और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी आपको मिलेंगे। अब देखिए, चातुर्मास की ये विशेष एकादशी है, इसलिए उसका पालन भी विशेष होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इस कामिका एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है
उसे दशमी के दिन से ही अपने शरीर, मन और जीवन के साथ वेतना को इस व्रत के लिए तैयार करना चाहिए। दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न युक्त भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए अधिक से अधिक तपस्या करते हुए इस व्रत का पालन करने का निश्चय करना चाहिए। दशमी के दिन रात्रि में जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य का पालन करें और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए रात को जल्दी सो जाए। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वयं को स्वच्छ कर ले। प्रातःकालीन दैनिक कार्य समाप्त होने के बाद अब आपके घर में मंदिर है या पूजा का स्थान है, उसे जाकर स्वच्छ करे। उसके बाद भगवान की मंगला आरती करे। अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप यह मंदिर में जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लें और एकादशी का संकल्प लेते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। एकादश्यां निराहारस्तवाहम परम हरे, हरि भोगश्यामी पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। अर्थात हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान, मैं संकल्प लेता हूँ कि संपूर्ण अन्न का त्याग करके मैं इस एकादशी व्रत का पालन करूंगा। कृपया आप मुझे अपनी शरण प्रदान करिए। ये संकल्प लेने के बाद अब तुलसी देवी की पूजा आराधना करें। तुलसी देवी वास्तव में हमें भगवान श्री कृष्ण के पास लेकर जाती हैं, क्योंकि वे स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इसलिए तुलसी देवी को जल अर्पित करें, उनके समक्ष दीपक जलाएं। उसके पश्चात तुलसी देवी के समक्ष बैठकर पवित्र हरिनाम का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक जप करें। एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का विशेष महत्व है। संपूर्ण दिन के दौरान उपवास का पालन करें। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार एकादशी का व्रत रखें। किसी प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करें, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने और भगवत गीता जैसे ग्रंथ लेकर पढ़े। और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय में नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पारण करें। आइए इस पवित्र श्रावण मास की सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित करते हैं।